राहुल प्रकाश भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उसी जगह मौजूद हैं। राहुल प्रकाश, अब आप अपडेट भी दें, तस्वीरें भी दिखाएं। रात के वक्त में जो कुछ भी हुआ, अब दिन में सबसे बड़ा चैलेंज ये जल्द से जल्द मलबा वहां से हटाया जाए और आगे हालात खराब ना हो, इस पर पूरी नजर रखी जाए। राहुल, देखिए, पहले मैं आपको ग्राउंड की वो सिचुएशन दिखा देता हूं जहां आपने देर रात वो तस्वीरें देखी, जहां पूरी तरीके से ये कहा गया कि एक सरकारी कार्रवाई जहां की जा रही थी, कहा जाए कि डेमोलेशन ड्राइव, जो अभी भी अब कहा जाए कि डेमोलेशन जो किया गया उसके बाद जो पूरी तरीके से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, उसकी सराउंडिंग्स में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं थोड़ा। ये ट्रक जो है तमाम मलबा भरकर अब यहां से निकल रहे हैं, यानी लाइन लगी है। कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी इस मलबे को निकाला जाए, क्योंकि देर रात डेमोलेशन का कारण यही था कि जो पुलिस को पता था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है और जिस तरह की आवाजाही, जिस तरह की सराउंडिंग्स है यहाँ पर, तमाम चीजें रात को यानी बेहतर वक्त समझा जाता है। और अभी चारों इलाका, इसके आसपास का तमाम इलाका जो है कॉर्डन ऑफ है। कॉर्डन ऑफ के साथ साथ आपको पुलिस बल जो है वो दिख रहा होगा, और कारण यही है कि तमाम आराम से एजेंसियां जो काम कर रही हैं और पूरी तरीके से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। और अब तक मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताने की कोशिश करता हूं कि सीक्वेंस में पूरी जो घटना रही है वो देर रात की यही जो थी शुरू हुई थी डेमोलेशन की। उसके बाद सामने अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे, आला अधिकारियों के साथ पैरामिलिट्री और तमाम वो आला अधिकारियों के साथ जवान तैनात हैं, जो सराउंडिंग्स के अंदर भी, गलियों के अंदर भी हैं। और पूरी तरीके से कहा जाए कि ये जो फैज़ इलाही मस्जिद के ठीक सामने, यानी जो एनक्रोचमेंट थी, जिसको लेके ऑर्डर के बाद जो प्रशासन, एमसीडी, एलएनडीओ और कहा जाए कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की एक कोशिश थी कि आदेश के बाद यहाँ यूनिट डिप्लॉय करके इसको यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है। और यही तस्वीर देखी भी गई थी, लेकिन एकाएक तस्वीर बदलने लगी रात के 1:30 बजे के आसपास, जब यहाँ पत्थरबाजी शुरू हुई। लोग निकलकर बाहर आने लगे, जो उपद्रवी थे वो तमाम बाहर आए। हालांकि पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, तमाम चीजें हुए, तमाम एक सीक्वेंस है, पुलिस उस पर काम कर रही है। लेकिन अभी ताजा तस्वीरें सिर्फ यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो मलबा है, जो डिमोलिश किया है पूरी तरीके से, जो एनक्रोचमेंट थी, अब आपको इस रामलीला मैदान के ठीक साथ जो एक स्पेस है वो खुला स्पेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पूरा एनक्रोच था, अब पूरा खाली हो गया है। और इसी हिस्से को पूरा कहा गया कि एक कब्जे था, जिसको लेकर एक लंबी लड़ाई थी। और कहा जाए कि आदेश के बाद ये तमाम चीजें सामने हुई और उसके बाद ही ये तस्वीर अब दिख रही है। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहा हूं। और कहा जाए कि पूरी तरीके से यहाँ पे लगातार अब जो अधिकारी हैं वो मूवमेंट में हैं। और कहा जाए कि कोशिशें यही हैं कि किसी तरीके से जो पूरा घटनाक्रम रात का रहा है, उसके बाद अब ये जो पूरा हिस्सा है जिसको तोड़ा गया है, इसको यहाँ से जल्दी हटा लिया जाए। क्योंकि 32 जेसीबी लगी थी और कहा जाए कि तमाम जो ये जेसीबी के साथ साथ जो ट्रक्स होते हैं जिनमें मलबा हटाया जाता है, वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, यानी तमाम काम जल्दी हो रहे हैं। कारण यही है क्योंकि कल एक तस्वीर थी, हालांकि अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है, जो कहा जाए कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, वो चीजें देखी जा रही हैं। इसकी सराउंडिंग्स में जो पुलिस की मूवमेंट है वो अंदर तक है। एमसीडी के ट्रक जो है लगातार अंदर आए जा रहे हैं, उनमें मलबा भरा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। इस इलाके को साफ करना है, इस इलाके से पूरी तस्वीर, यानी कहा जाए कि इस हिस्से को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ करना है। और एहतियातन पुलिस बल जो है वो काफी संख्या में जो है वो अंदर लगा लिया गया है। और कहा जाए कि ये तस्वीर इस इलाके की है जहां पे मैं मौजूद हूं। और अगर आपकी नजर जहां तक जाएगी, सिर्फ आपको पुलिस और पैरामिलिट्री नजर आएगी और दूसरी तरफ वो एजेंसी नजर आ रही है जो काम कर रही है और जो मलबे को हटा रही है। और ये उस हिस्से की तस्वीर है जहां से भीड़ एकत्र होकर बाहर आई है और बाहर आकर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की थी। और हालांकि अब वो सीक्वेंस बना लिया, अरेस्टिंग हुई है, आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। और कहा जाए कि उन लोगों के पूछताछ करके वो तमाम सीक्वेंस समझा जाएगा कि कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं था जिन्होंने इस घटना को प्री प्लानिंग के साथ किया हो। यानी कहा जाए कि पूरी तरीके से पुलिस अब एक्शन मोड में है, क्योंकि ये काम प्रशासन का था। प्रशासन के आदेश के साथ पुलिस का डिप्लॉयमेंट होता है और वो पहले से प्लानिंग के साथ था, डिप्लॉयमेंट था, लेकिन अब प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे एमसीडी और जो एलएनडी और जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर है। और कहा जाए कि डीसी जो है इलाके के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कहा जाए कि उनकी निगरानी और पुलिस की डिप्लॉयमेंट के बाद अब ये रिमूवल का काम यहाँ से चल रहा है। हालांकि जिस जगह पे पहले हम यहाँ देखते थे बड़ी बिल्डिंग होती थी, अब यहाँ पर खाली मलबा दिख रहा है। और मलबा पूरी तरीके से कुछ कहा जा सकता है कि हटाने का काम पूरी तरीके से किया जा रहा है। और यही एक तस्वीर अब बचती है यहाँ पे, क्योंकि अब तक हमने रात का घटनाक्रम देखा, घटनाक्रम के बाद हमने वो तस्वीर भी देख ली। अब ये कह सकते हैं कि कोशिशें तेज हैं, जल्दी से जल्दी इस मलबे को हटाना है। और ये एक रूट मैं आपको दिखा दूं जो दिल्ली गेट की तरफ से इसी तरफ आता है, रामलीला मैदान, और दूसरी तरफ फैज़ इलाही जो मस्जिद है, और उसके अलावा ये जो डेमोलेशन साइट है। और यहाँ से आप
ट्रकों की मूवमेंट देख रहे हैं, पुलिस की मूवमेंट देख रहे हैं, और कहा जाए कि यही एक हिस्सा है जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। और ये मूवमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एहतियातन तमाम व्यवस्थाएं बनाए रखनी पुलिस की जिम्मेदारी है, और प्रशासन का काम जो है वो काम यहाँ हो ही रहा है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो ड्राइव है वो अपने चरम स्तर पर है, और जो पूरा घटनाक्रम है उसको भी ध्यान में रखते हुए दिल्ली में तमाम जो एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी यहाँ पे कड़ा किया गया है, या कहा जाए कि इलाके के अंदर मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। और ये पूरी तरीके से देखा भी जा रहा है कि और कोई गतिविधि ऐसे ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, तो उस पर भी नजर रखी जा रही है। जी मेरे साथ बने रहिएगा राहुल, लगातार आपसे बात करते रहेंगे।